सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस हफ्ते के लिए कौन सी थीम चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। धन्यवाद अनिल जी। बुधवार आते ही मैं भी प्रकट हो जाता हूँ और सिप की सिप लेके। सो अनिल जी, अक्रॉस द ग्लोब जिस हिसाब से रेट कट का माहौल बना है और जिस हिसाब से लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, मुझे लगता है कि एक ग्लोबल कमोडिटी पे आज की थीम होनी चाहिए और इसीलिए आज थीम जो लेके आया हूं वो है मेटल बूस्टर्स। मेटल्स के ऊपर पूरी थीम है, मेटल एंड माइनिंग दोनों ही है। मेटल बूस्टर, स्टील इंडस्ट्री 2% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 8 से 10% का ग्रोथ सीएजीआर बेसिस पे हो रहा है। हाल में जो चाइना के द्वारा पैकेजेस जो दिए जा रहे हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियोज कट किए गए हैं और भी अक्टूबर में कुछ उनकी छुट्टियां भी है, तो और भी स्टिमुलस पैकेज आने की उम्मीद है जो मेटल्स को तेजी में रख सकता है। गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है इंपोर्ट ड्यूटी भी जो कट किया है, इंपोर्ट ड्यूटी 12 से 30% ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया एम कर रही है प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 300 मिलियन टन का, जो आज 143 मिलियन टन है। रोबस्ट गवर्नमेंट का केपेक्स है। माइनिंग बहुत जोरों से ग्रो हो रहा है जो 2% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो आज ग्लोबल कमोडिटी के साथ हम जा रहे हैं और वो है मेटल एंड माइनिंग के साथ, और इसीलिए आज का जो थीम रखा है वो है मेटल बूस्टर्स। मेटल बूस्टर। दुनिया भर में मेटल में जो रिकवरी के संकेत आ रहे हैं उस पर एक बेहतरीन थीम बनाई है सिद्धार्थ जी ने। आइए जानते हैं इस थीम में कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं, किस प्रोपोर्शन में आपको खरीदने हैं, कितने रिटर्न और कितनी कमाई के लिए खरीदने हैं, समझाएं सारा सिद्धार्थ जी। बिल्कुल सर, 4 कंपनी आपको खरीदनी है, इक्वल प्रोपोर्शन में खरीदनी है। सबसे पहली कंपनी होगी नॉन फेरस से हिंडाल्को जिसका टारगेट आपको रखना है 800 रुपए का। जून 2024 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कॉपर मैन्युफैक्चरर है हिंडाल्को। नोवेलिस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, और Q1 कामकाजी मुनाफा 31% से बढ़ते हुए दिख रहा है। कंपनी प्लान कर रही है 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। साथ ही साथ नोवेलिस में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी आने वाले 5 सालों के लिए। डोमेस्टिक जो डिमांड है एल्यूमिनियम का वो डबल होने की एक्सपेक्टेशन है, 9 मिलियन टन FY33 तक, जो आज हाल में वो 4.5 मिलियन टन के आसपास है। 17% के कामकाजी मुनाफे से ग्रो हो सकती है हिंडाल्को। दूसरी कंपनी स्टील से जिंदल स्टील एंड पावर, टारगेट आपको रखना है 1115 अप्रैल 2024 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये ओवरऑल इंडियन ऑपरेशंस तो काफी स्ट्रांग है। ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ये सब जगह है। 2 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है भारत में। सेल्स वॉल्यूम 4% से ग्रो हो रहे हैं। गाइडेंस जो कोल का दे रहे हैं $30 से $35 के करीब। 7.5 से 10,000 करोड़ का केपेक्स है। 34% कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। ओवरऑल कैपेसिटी 15.9 मिलियन टन जाने की योजना है। तीसरी कंपनी फिर से स्टील से JSW स्टील, जिसका टारगेट आपको रखना है 1080 जुलाई 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। फ्लैगशिप कंपनी है JSW ग्रुप की, 28 मिलियन टन की कैपेसिटी। अगर वैल्यूएशंस की बात करूं 19 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है प्राइस टू अर्निंग्स पे। Q1 का जो वॉल्यूम्स देखे गए थे वो 7% पे देखे गए थे। EBITDA पर टन जो एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक होता है वो 8% से बढ़ा हुआ है, 64,000 करोड़। जी हाँ, सही सुनना है, 64,000 करोड़ का केपेक्स प्लान है। कैपेसिटी 43 मिलियन टन जाने की योजना है। और ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ 14% आ सकता है दिसंबर क्वार्टर में। तो JSW स्टील। और चौथी कंपनी माइनिंग की कंपनी होगी और वो है कोल इंडिया, जिसका टारगेट आपको रखना है 545 का। 22 अप्रैल से हम इसे रेकमेंड करते हैं। 2024 से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है। 83% ऑफ इंडिया कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया करता है। मोनोपोली बिजनेस है। मैनेजमेंट गाइड करे 10% ग्रोथ इन प्रोडक्ट। सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ 833 मिलियन टन FY25 में हो सकती है। कामकाजी मुनाफा भी 13% के CAGR से ग्रो हो सकता है। जिस हिसाब से चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है मेटल्स का, और जिस हिसाब से स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं 3 महीने के पर्सपेक्टिव से, 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से ये पोर्टफोलियो, ये बास्केट आप खरीद सकते हैं। ये थीम पे निवेश कर सकते हैं, मेटल बूस्टर्स।
मेटल बूस्टर्स, मेटल से जो तेजी की उम्मीद बन रही है, दिग्गज शेयर चुने हैं 3 मेटल से, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और एक माइनिंग स्टॉक कोल इंडिया भी पसंद आता दिख रहा है। सिद्धार्थ जी ने लंबे समय बाद सारे के सारे बड़े स्टॉक्स दिए एफएनओ वाले, है ना? ऐसी थीम सिद्धार्थ जी लंबे समय बाद आई है आपकी, इफ आई एम राइट? जी अनिल जी, काफी लंबे समय के बाद, और ये सारी कंपनियां मेटल के दिग्गज है, ग्लोबल प्रेजेंस है, तो इस हिसाब से ये थी आज के तारीख में एकदम फिट बैठती है। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सिद्ध की से